सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजा सगर के उर्वारुक गुरु थे। उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तप किया था। कितना? 1 करोड़ वर्ष धरती में समाना, चट्टान में निकल जाना, अणु अणिमा आदि सिद्धियां होती ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि, 8 सिद्धि बड़ी हैं, 9 निधियां यानी उपरत्न। तो अणिमा आदि सिद्धि जिनके पास है वो चट्टान में तो सीधे निकल जाएंगे, पत्थर में को भी निकल जाएंगे। तो इस प्रकार उनके पास सिद्धियों का खजाना था, उर्वारूप। उन्होंने राजा सगर पे यज्ञ प्रारंभ किए, अश्वमेघ यज्ञ। 99 यज्ञ हो गए, अब 100वां यज्ञ था। 100 यज्ञ पूरे करने पर उसको इंद्रासन मिल जाता, यानी स्वर्ग का अधिपत्य। इंद्र ने सोचा कि अगर ये इस यज्ञ में पूरा होगा तो तेरा राजपाट छिन जाएगा और ये इंद्रासन पर आकर के विराजमान होगा। इस ईर्ष्यावश जो उन्होंने विश्व विजय के लिए घोड़ा छोड़ा, उसको चुराकर समुद्र के तट पर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया इंद्र ने। अब कपिल मुनि के आश्रम पर जब घोड़ा चुरा करके इंद्र ने बांध दिया, राजा सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ, किस राजा ने हमारे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ा है उसकी खोज करो, और जिसने पकड़ा है उसका नामो निशान मिटा दो। वे पूरी पृथ्वी पर घूमते घूमते परंतु कहीं भी उनको घोड़े का पता नहीं मिला। तब वो जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो घोड़ा बंधा हुआ था। अब जब वह घोड़ा बंधा देख करके आवेश में आकर के वो समाधि में लीन थे कपिल मुनि, उनको ये नहीं पता कि यहाँ घोड़ा बंधा कौन लाया, कैसे बांधा गया, परंतु उन्होंने वहां उत्पात मचाया और कपिल मुनि को अनकहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि ने उनके उत्पात को देखते हुए श्राप दिया और कपिल मुनि के श्राप से वो 60,000 जल करके राख हो गई। जब जल करके राख हो गए, अब उन्हें मुक्ति नहीं मिली, श्रापित है। अब उनकी मुक्ति कैसे हुई? बिना गंगा के उनकी मुक्ति नहीं होती। तो राजा सगर की 2 पत्नी थी। एक अंशुमान बचे थे। अंशुमान में ढूंढते हुए जब वो कपिल मुनि के आश्रम पे पहुंचे, अपने पूर्वजों का राख का ढेर देख गया, देखकर अश्रुपात हुआ, रोने लगा। और उन्होंने कपिल मुनि के चरण पकड़कर उनकी मुक्ति का उपाय पूछा।
कपिल मुनि ने कहा कि अगर गंगा जी आए तो इनकी मुक्ति हो सकती है, और गंगा जी नहीं आती तो इनकी मुक्ति नहीं हो। तब अंशुमान ने तप किया। अंशुमान के दलीप हुए, उन्होंने तप किया। दलीप के भगीरथ हुए। तीसरी पीढ़ी में आकर के भगीरथ ने तप किया, और तब भगीरथ ने तप किया। ये गंगोत्री से गोमुख, गोमुख से ऊपर गंगा उतरन है। वहीं पर भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमंडल से गंगा को छोड़ा, और भगवान शिव का तपस्या भगीरथ ने वहीं की, और जटाओं में समाई। भगीरथ आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे। एक जहांगीर ऋषि तप कर रहे थे, रास्ते में वो आ गए, उनका आश्रम था। भगीरथ जैसे उनके आश्रम से आगे नहीं था, गंगा जी का आचमन करके वो पी गए। पीछे देखा भगीरथ में तो गंगा जी नहीं है। उन्होंने उस ऋषि से प्रार्थना की, तब अपनी जांग से निकाल करके, क्योंकि पान किया था तो माँ गंगा जहानवी कहलाई, इनका नाम एक जहानवी भी है। वहां से चलते हुए हरिद्वार, कलकत्ता, कानपुर से होते हुए प्रयाग, काशी, ऐसे यानी गंगा सागर यानी राजा सागर के पुरखे वहां जलकर राख हुए थे कपिल मुनि के श्राप से। तो वो गंगा सागर उसका वहां नाम है, उस स्थान का, जहां पर गंगा जी समुद्र में यानी उन पुरखों का उद्धार किया। बोलो गंगे माता की। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। तू आई की सुहानी गाती, दूर हिमालय से तू आई की सुहानी गाती, दूर हिमालय से तू आई की सुहानी गाती। जंगल जंगल बसती बसती सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा, मीलों तक लहरा। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी कितनी सूरज उभरे तू गंगा तेरे द्वारे, कितनी सूरज उभरे तू गंगा तेरे द्वारे, कितनी सूरज उभरे तू गंगा तेरे द्वारे, कितनी सूरज उभरे तू गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाते
जल जल बहता जाए। युग युग की इस देश में धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। इस धरती का दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ तेरा पानी रोया। जब जब देश आजाद हुआ तेरे तट मुस्कान। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, जल जल बहता जाए। धरती तुमसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। बोलो गंगे माता की जय, बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार भगवान के भक्तों का चरित्र और भगवान की लीलाओं का गुणगान, उनकी कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। जिस अवतार में भगवान ने क्षत्रियों का 21 बार वध किया, उसका नाम किसी इधर याद है? अक्षत्रियों का 21 बार है? किसी की याद? परशुराम भाई हथेली बजा दो इसके लिए, शाबाश। परशुराम अवतार में भगवान ने एक परशुराम अवतार भी लिया। जिस समय धरती पर क्षत्रियों ने अत्याचार करने शुरू कर दिए, मनमाना अत्याचार करते थे, रेणुका और जमदग्नि बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे, उनकी पत्नी रेणुका थी। उनके यहाँ परशुराम ने अवतार लिया। एक दिन की बात, सहस्रा भाव अर्जुन शिकार खेलते खेलते वह जमदग्नि के आश्रम पर गया। वहां उसने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर उत्पात शुरू किया और फिर वापिस लौटा। परशुराम को पता लगा कि ऐसे ऐसे वो आए थे। जमदग्नि ने कहा, बेटा धैर्य रखो, इनका पाप इनको स्वयं खा जाएगा। पाप कभी किसी को बकसता नहीं है। इस प्रकार जमदग्नि तप करते रहे, परंतु एक दिन जमदग्नि के मन में विचार आया कि अपने बेटों की परीक्षा ली जाए कि मेरा कौन बेटा आज्ञाकारी है। 4 बेटे थे, सबसे छोटे परशुराम थे। सबसे बड़े बेटे को कहा कि बेटे अपनी माता का शीश काट दे। अब वो ये बात देख करके दंग रह गया कि मैं माता का शीश काटूं ना, पिताजी मैं ये काम नहीं कर सकता। दूसरे बेटे को कहा, उसने भी मना कर दिया। तीसरे बेटे को कहा कि अपनी माता का शीश काट दे, उसको भी मना कर दिया। जब परशुराम को कहा कि बेटे तुम ही अपनी माता का शीश काट दो, तो परशुराम तो भगवान के अवतार थे, उनको पता था कि मेरे पिता जमदग्नि कितने तपस्वी हैं और अपने तप के बल पर वो कुछ भी कर सकते हैं। तपोबल से कुछ भी हो सकता है। विश्वामित्र ने अलग दूसरा सुरग त्रिशंकु के लिए बना दिया था ऊपर, तपोबल से। तो तब कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि, पिताजी आप आज्ञा दे रहे तो मैं अपनी माता का शीश काट देता।
परशुराम ने अपनी माता रेणुका का शीश काट दिया। शीश कटने के बाद जमदग्नि ने कहा कि बेटे परशुराम, मैं बहुत खुश हूं, अब मेरे से वरदान मांगो। कि पिताजी, पहले शीश माता का कटवा दिया, अब वरदान? कि हाँ, वरदान मांगो। कि पिताजी, सबसे पहले तो मैं ये वरदान मांगता हूं कि माता को जीवित करना पर उसकी याद ये ना रहे कि परशुराम ने मेरा शीश काटा। उन्होंने कहा तथास्तु। माता का शीश जोड़ दिया गया, माता जीवित होकर के उठ गई। वहां पर उस समय परशुराम थी। परशुराम जी को कहा, बेटे क्या बात, कैसे बैठे संकोच में? क्योंकि माता का शीश काटा, जीवित हुआ, पर दुख तो हुआ। चाहे भगवान ने भी धरती पर अवतार लिया, जिस प्रकार भगवान राम सीता माता के वियोग में फिरे, तो यहाँ माता का शीश काट दिया पिता की आज्ञा से। परंतु मन में यानी चिंता की लकीरें मुखमंडल पर थी, परंतु वो रहस्य माता की याद नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने ये आशीर्वाद दे दिया था जमदग्नि ने। इस प्रकार सामर्थ्य को कोई दोष नहीं होता, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता, इसलिए वो सामर्थ्यवान थे। एक बार की बात है, किसी किसी के 4 पत्नी हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 12 और भगवान कृष्ण के कितनी थी याद है? हैं? कितनी? 16,108 याद है भाई। तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया कि मैं तो दूसरी शादी करूंगा। पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो। कि नहीं, मैं तो करूंगा। राजा दशरथ के 4 रानियां थी, राजा सगर के थी, भगवान कृष्ण के 16,108 थी, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? कर सकते हैं। पत्नी ने मुकदमा डाल दिया। मुकदमा जज के यहां पहुंचा। मुकदमा जज के यहां पहुंचा तो जज ने तारीख दे दी। यानी पत्नी ने कहा कि इसको दूसरी शादी की अनुमति ना मिले। पत्नी ने कहा कि भगवान कृष्ण के 16,108 वो हाँ बोलो कृष्ण भगवान की। उसके बाद उसने जैसे ही जज से कहा कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानी थी, राजा दशरथ के 4 थी, बहुत राजाओं के 12 रानियां, तो मैं दूसरी क्यों नहीं रख सकता? मैं भी रखूंगा, मेरे को आप अनुमति दे, तारीख ना लगाए। उसके बाद जज ने बहुत किताबें पलटी, पर कानून में कहीं ऐसा नहीं मिला कि इसको अनुमति दे दी। उन्होंने तारीख दे दी। किताबी कानून की शायरी खोलनी पर कहीं भी उत्तर नहीं मिल रहा। भाई इसको अगली तारीख दे दी, पर इसको क्या आदेश दूं?
वो एक भगवताचार्य यानी भागवत वक्ता के पास गए कि व्यास जी, मैंने सुना है, एक बार मैं कथा में था कि भागवत संसार का कोई भी पर्सन हो उसका उत्तर देती है। ऐसा संसार में कोई पर्सन नहीं जिसका उत्तर भागवत ना दे। तो मैं एक मुकदमा मेरे पे ऐसा है कि उसका मैंने कानून की किताबें सारी ढूंढ ली, पर निर्णय देने के लिए मैं उस मुकदमे का हल नहीं खोज पा रहा। तो आप ही खाली बैठे तो ऐसे में मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अब उस व्यास जी ने कहा कि जज जी, अब की तारीख पे एक काम करना, वो जो भगवान कृष्ण को 16,108 कह रहा ना, वो तो सामर्थ्यवान थे। आप एक मोटा सा पत्थर लेकर के और उसको अपने वहां दरवाजे से बाहर रखवा देना, और जब वो तारीख पे आएगा और आपको कहेगा कि मेरे को निर्णय दो दूसरी पत्नी यानी शादी करने का, तो तब आप उसको कहना कि आप वो पत्थर उठा करके लाओ, और मैं आपको आज एक नहीं चाहे जितनी शादी कर लियो मैं अपनी कलम से लिख दूंगा। और वो पत्थर तो बहुत भारी था। जैसे ही वो वहां गया, अब पत्थर तो हिल भी नहीं रहा। अब वो आया जज के पास कि आपने इतना मोटा तो पत्थर रखवा दिया और मेरे से कह रहे कि जितनी शादी कर लियो लिख दूंगा, फैसला आज निर्णय दे दूंगा। कि भाई यही तो बात है, तू जिन महापुरुषों का नाम ले रहा, इतनी इतनी शादी उन्होंने करी, वे सामर्थ्यवान थे। भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, और तेरे पे ये छोटा सा पत्थर नहीं उठ रहा। तो बस तू एक पत्नी के ही रखने लायक है, दूसरी शादी का विचार नहीं करना। आज मैं ये ही निर्णय लिख रहा हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की। तो सामर्थ्यवान को दोष नहीं होता, जो हरता करता है। अब अपने बीच में कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब कृष्ण के माता पिता का यानी देव की वसुदेव थोड़ी देर में अपने बीच कृष्ण जन्म की झांकी आएगी। देव की और वसुदेव के यहाँ भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं।